Hello everyone, Namaste, Radhe Radhe. Welcome to my YouTube channel. Myself, Monica. I hope you are doing great in your life. I'm a service provider as a teacher and a guider of yours, and I'm providing to you some free content of related to the business statistics subject, as you know very well. And I hope it will help a lot in your studies and as well as in your education field. So let's get started. As you know, we are doing chapter number 5, graphic presentation of data, and we are doing some methods related to the second types graphs of frequency distribution, and we are doing fourth method, which is Ogive curve or cumulative frequency. Okay, so related to this method we are doing some illustrations and with some topics. Okay, now let's move on the next illustration number 20. All right, we have done illustration number 19 already. So let's say prepare both type of Ogive from the following data. ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, both type of Ogive curve. ठीक है, हमें दोनों तरीके के टाइप से Ogive curve को ड्रॉ करना होगा, लेस देन और मोर देन टाइप. ठीक है, जैसे हम इलस्ट्रेशन नंबर 19 और 18 में करके आए ऐसे ही. सो यहाँ पे वेट गिवन है कॉन्टिन्यूस सीरीज में 30 30 30 to 34, 35 to 39, 40 to 44, 45 to 49, 50 to 54, 55 to 59. Frequency given in 3, 5, 12, 18, 14, 6 and 60 to 64 and 2. Okay. Now अब लेस देन Ogive curve, ये 8 टाइप्स. ठीक है, सो फर्स्टली हमें देखो यहाँ पे ये एक्सक्लूसिव सीरीज में दिया हुआ है ना, सॉरी इंक्लूसिव सीरीज़ में दिया हुआ है क्लास इंटरवल. तो इसको हमें पहले एक्सक्लूसिव सीरीज़ में रिवाइज करके लिखना होगा. तो वो हमें पहले से ही आता है. तो वेट गिवन है, फ्रीक्वेंसीज गिवन है, रिवाइज्ड एक्स निकालेंगे यानी कि एक्सक्लूसिव सीरीज़. सो आपको पता है कि जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट होती है उनमें हम -5 और +5 करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे. तो 30 में अगर हम -5 करेंगे तो 29.5 आएगा. 34 में अगर हम 0.5 ऐड करेंगे तो 34.5 आएगा. सेम एज 35 में अगर हम 0.5 माइनस करेंगे तो 34.5 आएगा. 39 में 0.5 ऐड करेंगे तो 39.5 आएगा. सिमिलर एज हम सारी आइटम्स का निकालेंगे, सारे नंबर्स का. सो यहाँ पे आएगा 39.5, 44.5, 44.5 to 49.5, 49.5 to 54.5, 54.5 to 59.5, 59.5 to 64.5. इस तरीके से हमारी एक्सक्लूसिव रिवाइज हमारी कंप्यूट होगी. देन यहाँ पे लेस देन फॉर्म है तो वेट हमारा हम लिखेंगे लेस देन 29.5, लेस देन 34.5, लेस देन 39.5, लेस देन 44.5, लेस देन 49.5. All right, less than 54.5, less than 59.5 and less than 64.5. इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकालेंगे. तो 0, दैन 0 में 3 ऐड किया 3, 3 में 5 ऐड किया 8, 8 में 12 ऐड किया 20. ठीक है, क्योंकि लेस देन होता है तो हम फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते हैं. 12 में 18 ऐड करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 30 आएगा. ठीक है, 5 में सो यहाँ पे पहले आ जाएगा 0. ठीक है, 0 में 3 ऐड करेंगे 3, 3 में 5 ऐड करेंगे 8, 8 में 12 ऐड करेंगे 20, 20 में 18 ऐड करेंगे दैन 38, 38 में 14 ऐड करेंगे 52, 52 में 6 ऐड करेंगे 58, 58 में 2 ऐड करेंगे 60. ऑल राइट, इस तरीके से CF हमारी कंप्यूट होगा. देन अब इस डाटा को हमें ग्राफ से शो करना है. सो हमें तो आता ही है पहले से किस तरीके से ग्राफ ड्रॉ करते हैं. ठीक है, बस इसमें क्या है, हमें दोनों टाइप से ड्रॉ करने होंगे, लेस देन से भी एंड मोर देन से भी. तो लेस देन का जो हमने अभी कंप्यूट किया है उसका ग्राफ ये है. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जिस तरीके से वैल्यूज़ कंप्यूट हुई है तो y एक्सिस पे आ गया हमारा 10 से 70 तक कस के,
और एक्स एक्सिस पे हमारी फ्रिक्वेंसीज आ गई 29.5, 34.5 एंड सो ऑन। ओके, जो कि हमने लेस देन वैल्यूज़ जो फाइंड आउट करी थी ना, ये वाली लेस देन फॉर्म वाली, दिस। ओके, अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम जो है डॉट को पुट करेंगे। तो पहले क्या थी 0, ठीक है, तो 0 पे आ गई वैल्यू 29.5। उसके बाद 3 आया था, CF हमारा 3 आया था, तो ये जो है ये CF से वैल्यू जो है डॉट जो है वो पुट होती हैं। तो 0 देन 3 के बाद क्या कंप्यूट हुई थी 8 देन 8, ठीक है। उसके बाद क्या कंप्यूट हुई थी 20, तो यहाँ पर आ गया 20 देन 38, ठीक है। उसके बाद क्या हुई थी 52, ऑलराइट, देन 58 एंड देन 60। इसी तरीके से हमारी CF वैल्यूज़ जो है वो कंप्यूट हुई थी, उसके अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पे डॉट जो है वो पुट करे हैं और इन डॉट्स को हमने एक दूसरे से जॉइंट कर दिया है। तो ये हमारा लेस देन ओके कर्व जो है वो ड्रॉ हुआ है। अब इसका जो सेकंड टाइप है वो है बी टाइप, जो कि है मोर देन ओके कर्व। तो मोर देन ओके कर्व के लिए वही मोर देन लिखेंगे, मोर देन 29.5, मोर देन 34.5, more than 39.5, more than 44.5, more than 49.5, more than 54.5, more than 59.5, more than 64.5। इसकी CF वैल्यूज़ आपको पता है कि हम लेस करेंगे अब, है ना, जो फ्रीक्वेंसीज हैं। जैसे कि 0 में हम पहले जो टोटल है वो क्या है 60, ठीक है 60। उसके बाद 60 में हम 3 को क्या कर देंगे माइनस, ठीक है। 60 में हमने 3 माइनस की, 60 में हमने 3 माइनस किया, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 57। यहाँ पे 60 में हम -0 करेंगे तो 60 आएगा, ठीक है। उसके बाद 57, तो 57 में हम क्या माइनस करेंगे, क्या वैल्यू है 5 की, ठीक है, तो क्या आ जाएगी 52। ओके, तो 60 में से 0 माइनस करेंगे तो 60, 60 में से 3 माइनस करेंगे 57, 57 में से -5 करेंगे 52, 52 में से 12 माइनस करेंगे 40, 40 में से 18 माइनस करेंगे 22, 22 में से 14 माइनस करेंगे 8, 8 में से 6 माइनस करेंगे 2, 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0। इस तरीके से जो मोर देन की है वो CF फ्रीक्वेंसी वैल्यू इस तरीके से कंप्यूट होगी। इसका जो कर्व है यानी कि ग्राफ है मोर देन ओके कर्व का, वो इस तरीके का है। तो इस तरीके से जो होगा y एक्सिस पे 10 से 60 का स्केल लेंगे और x एक्सिस पे वही CF की वैल्यू मोर देन की वैल्यू वेट की, ठीक है, ये x एक्सिस पे। और उसके बाद CF के अकॉर्डिंग हम वैल्यू जो है डॉट जो है वो पुट ऑन करेंगे। जैसे कि अभी CF निकला था 60, तो 60 पे डॉट पुट होगा, देन 57, 57 पे 52, देन उसके बाद 40, ठीक है, 22, 8, 2 एंड देन 0, ठीक है। तो ये हमारा डाउनफॉल में ड्रॉ होगा मोर देन ओके कर्व का। लेस देन का अप डाउन में अप साइड पे होता है और मोर देन का डाउन साइड से, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारे ये जो क्वेश्चंस हैं दोनों टाइप्स ऑफ ओके कर्व लेस देन और मोर देन कंप्यूट होंगे एंड इसके ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ होंगे, ठीक है। सो हमारा ये वाला इलस्ट्रेशन नंबर 20 भी जो है वो हो चुका है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑलवेज बी हैप्पी एंड स्टे हेल्दी एंड बी पॉजिटिव एंड मे गॉड ब्लेस यू। राधे राधे।